सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सो परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद। ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, फिर से उसकी उपस्थिति में आने का मौका दिया। और काफ़ी दिनों के बाद हमारे आंटी के घर में बहुत दिनों के बाद फिर से प्रभु ने सुंदर अवसर और मौका दिया कि हम लोग एक साथ इकट्ठे हो, प्रभु की महिमा प्रशंसा करें। सो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और ये विशेष समय है प्रभु के वचन का। आइए हम लोग अपने हृदय को खोलते हुए परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और हम लोग पहला राजा 18:30 पढ़ेंगे। पहला राजा 18:30। एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे पास आओ। और सब लोग उसके पास आए। तब उसने यहोवा की टूटी हुई वेदी को सुधार दिया, या टूटी हुई वेदी को उसने मरम्मत की। सो आज मेरा वचन का शीर्षक है, यह समय है टूटे हुए वेदी को बनाने का, ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से संबंध को बनाएं, फिर से अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जोड़ें। यह समय है टूटे हुए वेदी को बनाने का, ताकि फिर से दोबारा हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ जोड़ सके। जिस प्रकार से यहाँ पे हम देखते एलिय्याह ने टूटा हुआ वेदी को बनाया, आज उसी प्रकार से आपको और मुझे चाहिए कि हम भी अपने टूटे हुए वेदी को बनाएं। क्योंकि आज जब अगर हम टूटे हुए वेदी को अगर हम आज नहीं बनाएंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए संबंधों को जोड़ नहीं पाएंगे। सो अपने परमेश्वर के साथ टूटे हुए संबंधों को जोड़ने के लिए आज हमें टूटा हुआ वेदी को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज टूटा हुआ वेदी क्या है? वास्तविकता में वेदी से हम क्या समझते हैं? सो अगर हम वेदी के विषय में मैं कहूँ आपको, वेदी मतलब होता है परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का स्थान, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसीलिए आज आपको और मुझे हमें उस वेदी को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का स्थान है। अगर आज हमने अपने वेदी को नहीं बनाया है, वेदी का मतलब होता है आराधना, वेदी का मतलब होता है प्रार्थना, वेदी का मतलब होता है पश्चाताप का जगह, परमेश्वर से घनिष्ठता का स्थान। लेकिन वो चीज़ अभी क्या हुआ है? टूटा हुआ है। कई परिवारों में वो सारी चीज़ें टूटी हुई है, वेदी टूटा हुआ है। और इसीलिए एलिय्याह भी अपने लोगों को बुलाता और कहता है कि आओ और हम इस टूटे हुए पहले वेदी को बनाएं। सो आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हम अपने टूटे हुए वेदी को बनाएं। हमें क्यों परमेश्वर के टूटे हुए वेदी को बनाना है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्यों टूटे हुए वेदी को बनाना है। क्योंकि वेदी परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है। क्योंकि वेदी है वो परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर के संगति को दर्शाता है, परमेश्वर के रिलेशनशिप को दर्शाता है। अगर पुराने नियम में हम वेदी के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, तो वेदी जो है वो बलिदान का स्थान है। पुराने नियम में जो वेदी है वो परमेश्वर से मिलने का स्थान है, और वेदी जो है वो प्रार्थना और संगति का स्थान है। याद रखिएगा, पुराने नियम में परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वे लोग वेदी बनाते थे। वे लोग जब बलि चढ़ाने के लिए वे लोग वेदी बनाते थे, और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए वे लोग वेदी बनाते हैं। लेकिन आज के युग में वेदी का मतलब क्या है? क्योंकि आज अल्टर नहीं है, वो वेदी नहीं है। तो वास्तविकता में आज वेदी क्या है? आज के युग में वेदी है हृदय का समर्पण। आज का वेदी क्या है? हृदय का समर्पण, व्यक्तिगत प्रार्थना और आराधना का स्थान। आज वेदी का मतलब है पश्चाताप और शुद्धता का स्थान। आज वेदी का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। आज वेदी का मतलब है फिर से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का बहाली, अपने टूटे हुए संबंधों को फिर से पुनर्जीवित करना, बनाना।
वेदी का स्थान मतलब होता है आज्ञाकारिता और समर्पण। वेदी का मतलब होता है परमेश्वर के साथ मिलने का स्थान, परमेश्वर के साथ मिलने का स्थान। और ये वेदी कहीं भी हो सकता है। आप इस वेदी को आज कहीं भी बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं, ऑफिस में बना सकते हैं, काम के जगह में बना सकते हैं, चर्च में बना सकते हैं, कहीं भी आप वो वेदी को बना सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें वो आपका वेदी का स्थान है। आप वहाँ पे प्रार्थना कर सकते हो, व्यक्तिगत प्रार्थना, पश्चाताप और शुद्धता की प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पे होती है। परमेश्वर वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। आज आपका वेदी आपका घर का संगति हो सकता है, सुबह का प्रार्थना हो सकता है। आज आपका वेदी आपके जीवन का पश्चाताप का समय हो सकता है। सो आज प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है हमें अपने वेदी को बनाना है, हम अपने टूटे हुए वेदी को बनाना है। अगर आज आप और मैं हम अपने टूटे हुए को वेदी को बनाते हैं तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में उतरता है। आज कहीं ना कहीं वेदी टूटा हुआ है, आज वो वेदी टूटा हुआ है और उस वेदी टूटने के कारण से कहीं ना कहीं हमारा संपर्क परमेश्वर से टूटा हुआ है। परमेश्वर के साथ हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध वो पहले के समान नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो आशीषें भी रुकी हुई है, वो छुटकारे रुके हुए हैं, वो बढ़ोतरी वो रुका हुआ है। इसीलिए आज आपको मुझे हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपना वेदी को बनाएं। हमें अपने वेदी को बनाना है, क्योंकि वेदी परमेश्वर के साथ संबंध का प्रतीक है। वेदी जो है वो परमेश्वर के साथ संबंध का प्रतीक है। तो इसीलिए अब हमें सबसे पहले परमेश्वर के वेदी को बनाना है। उत्पत्ति 12 का 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 का 7 और 8। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, हाँ यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, हाँ और तू उससे वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा ये देश मैं तुझे दूंगा, और जिस जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था, अब्राहम ने वहां पे क्या बनाया? वेदी बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस जगह पे दर्शन दिया। उसी प्रकार से निर्गमन 20 का 24 अगर हम पढ़े, निर्गमन 20 का 24, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए वेदी बनाना, होम बलि वहां पे चढ़ाना, और जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां मैं तुझे मिलूंगा, मैं तेरे साथ मिलूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। सो परमेश्वर उस वेदी के स्थान में आकर परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। सो आज अगर हम अपने वेदी को अगर हम न बनाएं तो वहां पे परमेश्वर नहीं आ सकते और परमेश्वर हमें आशीषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हमें अपने वेदी को बनाने की आवश्यकता है। वो वेदी जो शायद टूट गया है, वो संबंध जो परमेश्वर के साथ हमारा टूट गया है, वो पश्चाताप शायद हम न कर पा रहे हो, परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप को नहीं लेकर आ पा रहे हो, हृदय का समर्पण नहीं हो पा रहा हो, प्रार्थना नहीं हो पा रहा हो, अंगीकार नहीं हो पा रहा हो। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि अपने टूटे हुए वेदी को बनाओ। जब वेदी टूटी होती है तो यह संकेत है कि हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। अगर हमारा वेदी टूटा हुआ है इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर हैं, ये संकेत है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के वेदी को बनाना है, दोबारा उसको रिबिल्ड कीजिए। देखिए कहाँ पर आपका वेदी टूटा हुआ है, वहाँ से आप उसको बनाना शुरू कीजिए। और जब आप परमेश्वर के वेदी को बनाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाना शुरू करेगा, आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू करेगा। क्योंकि वहाँ जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहाँ पे छुटकारे होंगे, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगा वहाँ बेदारी होगी, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहाँ पे आशीष होगा। इसीलिए हमें अपने परमेश्वर के वेदी को बनाने की ज़रूरत है। आज हमें क्यों परमेश्वर के वेदी को बनाने की ज़रूरत है? दूसरा, क्योंकि आत्मिक समझौता हमारी वेदी को तोड़ता है। आत्मिक समझौता हमारी वेदी को तोड़ देता है। कई बार हम आत्मिक समझौते कर लेते हैं,
कई बार हम आत्मिक समझौते कर लेते हैं, विश्वास से समझौता कर लेते हैं, इसीलिए हमारी वेदी टूट जाती है। पहला राजा 18 का 21 में अगर हम पढ़े, पहला राजा 18 का 21 में, पहला राजा 18 का 21। एलिय्याह सब लोगों के पास हाँ, आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में तुम लटके कब रहोगे? तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो हाँ, तो उसके पीछे हो यदि लो। बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। और लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कहा। लोग असमंजस में थे, क्योंकि राजा अहाब, इजराइल का जो राजा अहाब, वो अहाब जो था, उसने एक ऐसी स्त्री ब्याह ली जो बाल देवता की पुजारिन थी, उसकी उपासना करती थी, और उसके कारण से वो पूरे इजराइल जो है, आधा इजराइल कसम में चला गया कि हम किसकी उपासना करें, यहोवा की उपासना करें ना ये बाल देवता की उपासना करें। वहां पे जो इजेबेल ने क्या किया, इजेबेल ने कई सारे परमेश्वर के दासों को मरवा डाला, जेल में डाले, जो यहोवा की उपासना करते थे। और इजरायली लोग डर गए, इसीलिए वे लोग वो दो धार में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इसीलिए एलिय्याह उनको बुलाता, इजरायलियों को बुलाता, और इजरायलियों को बुलाकर कहता है कि कब तक तुम दो कसम बने रहोगे? एक जगह पे आओ, दो नाव में पैर मत रखो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, अगर बाल देवता परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो। तुम या इधर आओ या उधर आओ, बीच में मत रहो, बीच में मत रहो। कई बार आप और मैं, हम क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। कई बार हमारा जीवन समझौते से भर जाता, अपने विश्वास से समझौता। हम इधर भी अच्छा रहना चाहते हैं, उधर भी अच्छा रहना चाहते हैं, संसार में भी हम अच्छा रहना चाहते हैं, और परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध अच्छा हो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए याकूब कहता है, याकूब 4:4 में लिखा हुआ है, याकूब 4:4 में, हे बेविचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हाँ, अतः जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सो लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर से शत्रुता करता है। सो आज आप और मैं, हम संसार और परमेश्वर दोनों को खुश नहीं रख सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दो स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते हो। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। और याकूब में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, संसार के साथ मित्रता का मतलब है परमेश्वर के साथ शत्रुता। अगर हम संसार के साथ प्रेम करते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर से बैर रखते हैं। सो आज चुनना हमें है, चुनाव हमारा है। अगर हम समझौता करते हैं, इसका मतलब हम अपने बेदी को तोड़ रहे हैं। जो परमेश्वर और मेरे जो संबंध को बनाता है, जो बेदी, उस बेदी को मैं तोड़ रहा हूं। इसीलिए आज हमें अपने बेदी को बनाने की जरूरत है, दोबारा अपने बेदी को बनाने की जरूरत है, क्योंकि संसार में हमने कई आत्मिक समझौते किए, विश्वास के साथ समझौता किया है, जिसके कारण से हमारा बेदी टूटा हुआ है, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। इसीलिए प्रियो, आइए अपने बेदी को बनाए। आइए, हम प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5 कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना मुझे है तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, कि तू कहाँ से गिरा और है। मन फिरा, पहले के समान काम कर, और पहले के समान काम यदि कर। तू मन न फिराएगा, यदि तू मन न फिराएगा, मैं तेरे पास आकर दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को फिराए, दोबारा बेदी को बनाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चेत और तू समझ कि तू कहाँ से गिरा है, क्योंकि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। सो आज परमेश्वर कहता है कि हमने पहला सा प्रेम खो दिया, मतलब परमेश्वर कहता है कि हमने बेदी तोड़ दिया है, हमने अपना बेदी तोड़ दिया है, हमने संसार के साथ समझौता कर लिया है, हमने संसार के साथ मित्रता कर लिया है, हम अपने विश्वास के साथ हमने विश्वासघात किया है। इसीलिए प्रियो, आइए, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना पहला सा प्रेम जो हमने छोड़ दिया है स्मरण करें, और फिर से दोबारा हम परमेश्वर के साथ वही प्रेम करें, फिर से अपना बेदी को बनाए, फिर से दोबारा अपने बेदी को हम
बनाए, क्योंकि जब आप दोबारा वेदी को आप फिर से बनाएंगे तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आना शुरू होगा। इसीलिए प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम आत्मिक समझौते से जो वेदी टूटा हुआ है उसको हम बनाएं। हमें क्यों अपने वेदी को बनाना है? क्योंकि कई बार आत्मिक समझौते और विश्वास के समझौते से हमारे वेदी टूटा हुआ है। तीसरा, हमें क्यों वेदी को बनाना है? क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर वेदी के मरम्मत के बाद ही आता है। हमारी कई ऐसे प्रार्थनाओं का उत्तर, कठिन प्रार्थनाओं का उत्तर, शायद हमें लग रहा होगा कि हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, छुटकारे क्यों नहीं आ रहे, चंगाई क्यों नहीं आ रहा, आशीष क्यों नहीं आ रहा, बढ़ोतरी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वेदी टूटा हुआ है, क्योंकि वेदी टूटा हुआ है। और परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थनाओं का उत्तर वेदी की मरम्मत के बाद ही आता है। और यहाँ पे अगर हम लोग पहला राजा 18, तो यहाँ पे मेनली एक्चुअली 30 पद में फिर से अगर हम पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिर गई थी उसकी मरम्मत की। सबसे पहले एलिया ने क्या किया? जो गिर गई थी वेदी, उसको मरम्मत किया। उसके बाद जब उसने प्रार्थना किया, हम लोग पाते हैं 38 में, जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आग स्वर्ग से भेजा, और वहां पे जितने भी जो भी था, पत्थर, लकड़ी, जो चढ़ाए गए, जो जानवर के जो मांस थे, वो सब को जलाकर भस्म कर दिया। हालेलुया। कब हुआ? जब वेदी मरम्मत करने के बाद। तो जब आप और मैं हम अपने वेदी को मरम्मत करते हैं, मरम्मत करने के बाद ही परमेश्वर का आशीष आता है। मरम्मत करने के बाद ही परमेश्वर की प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। अगर एलिया वो मरम्मत न करता और यूं ही प्रार्थना करता तो शायद परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर कभी ना देता। लेकिन उसने क्या किया? पहले अपनी वेदी को बनाया, पहले अपनी वेदी की मरम्मत की। पहले उसने अपने जो वेदी था उस वेदी को बनाया, मरम्मत किया। उसको पता था कि वेदी टूटा हुआ है, और प्रार्थना को उत्तर तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो वेदी का मरम्मत ना किया जाए। आज हमारे जीवन में हमारी वेदी टूटी हुई है प्रियो, इसीलिए प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है। आज जरूरत है हमें अपने वेदी को बनाने की, हमें अपने वेदी को बनाने की आवश्यकता है, रिपेयर करने की आवश्यकता है, मरम्मत करने की आवश्यकता है। बस अपने वेदी को मरम्मत कीजिए, और जब आप अपने वेदी को मरम्मत करेंगे और जब उस वेदी से आप जो भी प्रार्थना करेंगे, वो हर एक प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज आपको मुझे हमें चाहिए कि हमें अपने वेदी को बनाना है, क्योंकि अगर आप वेदी को मरम्मत नहीं करेंगे तो परमेश्वर का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। हमें क्यों वेदी को बनाना है? क्योंकि वेदी बनने से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। हालेलुया। वेदी की मरम्मत करने से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। चौथा, हमें क्यों वेदी बनाना है? क्योंकि बिना वेदी के न पश्चाताप है, न आराधना है, न सामर्थ है। क्योंकि बिना वेदी के न पश्चाताप है, न आराधना है, न सामर्थ है। इसीलिए आज हमें वेदी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जहां वेदी नहीं है, वहां अगर वेदी नहीं तो पश्चाताप भी नहीं है, अगर वेदी नहीं है तो आराधना भी नहीं है, अगर वेदी नहीं है तो वहां पे परमेश्वर का सामर्थ भी नहीं है। इसीलिए आज आपको मुझे हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की वेदी को बनाएं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वेदी को बनाएंगे, वो वेदी हमारे लिए पश्चाताप का स्थान बनेगा। हालेलुया। पश्चाताप का स्थान। नहीं तो अगर वेदी नहीं है ना, तो वो आपके मन में, हमारे जीवन में जो भी हम करें उसके लिए कोई भी पछतावा नहीं है। हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है। जब तक आप और मैं हम परमेश्वर के वेदी को न बना ले, तब तक हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं आता है, पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि वेदी पवित्र है, वेदी पवित्र है। और जब तक वो वेदी पवित्रता आपके अंदर में नहीं रहेगा, तब तक आप जो भी गलतियां हमारे जीवन से होती है उसका एहसास हम नहीं कर पाएंगे। जब आप पवित्र वेदी आपके जीवन में बनेगा, तब गलतियों का आप एहसास कर पाओगे, और आप परमेश्वर के सामने आप क्षमा मांग पाओगे, पश्चाताप कर पाओगे।
इसीलिए हमें चाहिए कि हमें वेदी बनाना है, और जहां पे वेदी नहीं है वहां आराधना भी नहीं है, पश्चाताप भी नहीं और आराधना भी नहीं है। जब आप वेदी बनाएंगे तभी तो आप आराधना करोगे परमेश्वर की, महिमा करोगे परमेश्वर की, प्रार्थना करोगे परमेश्वर के साथ। और जब पश्चाताप और आराधना ही नहीं होगा तो वहां परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे होगा? आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य काम कैसे करेगा? लेकिन जैसे ही आपने वेदी बनाया, जैसी पश्चाताप, जैसी आराधना, वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य। उसी दिन से पहला राजा 18 का जब 39 अगर हम पढ़े तो वहां पर जैसे ही परमेश्वर ने वो वेदी बनाया, एलिया ने जब प्रार्थना किया, आग उतरा। वे लोग जो एलिया कह रहे थे, एलिया उनको कह रहा था कि अरे दो विचारों में क्यों पड़े हो, या तो परमेश्वर की आराधना करो या तो बाल की आराधना करो। और उस समय हमने देखा था कि वो चुपचाप खड़े थे। क्या बोले? कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन अब पढ़िए 39 में क्या हुआ? यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। हालेलुया। जब वेदी बनता है वहां पे पश्चाताप होता है, जब वेदी बनता है वहां पे आराधना होता है, जब वेदी बनता है वहां परमेश्वर का सामर्थ्य आता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का सामर्थ्य आया, वो लोगों ने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य को, पश्चाताप किया उन्होंने और आराधना की परमेश्वर की, और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में उतरा और वे समझे कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो उस समय जो बुद्ध बनकर खड़े थे कि क्या बोले, जब परमेश्वर की सामर्थ्य उन्होंने देखा, वो बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा ही। जब वेदी बनता है प्रियो, वो वेदी आपको मुझे पश्चाताप करने के लिए हमें मजबूर करता है। वो वेदी हमें परमेश्वर की आराधना में ले जाता है, और वो वेदी परमेश्वर के सामर्थ्य को उड़ेलता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य को लाता है। इसलिए प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम पूरे मन से परमेश्वर के पास लौटे और अपने वेदी को बनाए। इसलिए योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है 2 का 12 और 13 जब हम पढ़ते हैं, तो भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो दुख देकर वो खुश नहीं होता, दुख देकर पछताता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, अपने कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं, बल्कि मन को फाड़ो, अपने उस आराधना के स्थान को बनाओ, अपने वेदी को बनाओ और परमेश्वर के सामने पश्चातापी हृदय लेकर मन फिराकर परमेश्वर के पास आओ, और वो परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को माफ करेगा, वो हमें आशीष देगा। हालेलुया। वो हमें आशीष देगा। होशे 6 का 1 अगर हम पढ़ते हैं, होशे 6 का 1, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। निश्चय जब हमारे वेदी टूट गया, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, निश्चय आज हमें घाव लगे हैं, चोट लगा है, निश्चय आज हम बुरी हालत में है, हम घायल अवस्था में है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दोबारा अपने वेदी को बनाओ, दोबारा अपने वेदी को बना, दोबारा अपने वेदी की मरम्मत कर, परमेश्वर के पास लौट आ। जिसने घाव दिया वही चंगा करेगा। हालेलुया। और जिसने घाव दिया, घायल किया, वही मलहम लगाएगा। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपके घाव पर वही मलहम लगाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, आज हमें चाहिए कि हमें अपने वेदी को बनाए, क्योंकि जहां वेदी है वहां पश्चाताप है, जहां वेदी है वहां आराधना है, जहां वेदी है वहां परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज हमें क्यों अपने वेदी को बनाना है? क्योंकि बिना वेदी के न पश्चाताप है, न आराधना है, न सामर्थ्य है। इसीलिए आइए हम दोबारा अपनी वेदी को बनाएं, दोबारा हम अपने वेदी को बनाएं। हमें अपने वेदी को बनाने की जरूरत है। एक पास्टर ने स्वीकार किया कि व्यस्तता में उसने परमेश्वर से संगति खो दी थी। एक पास्टर जी थे, उसने ये माना कि बहुत व्यस्त होने के कारण से उसने अपने परमेश्वर के साथ संगति
खो दिया था। एक दिन थक कर घुटने पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी कमी महसूस होती है। पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, मुझे भी तेरी कमी महसूस होती थी। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उससे कहा, मुझे भी तेरी कमी महसूस होती थी। केवल हमें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की कमी महसूस नहीं होती, उसकी उपस्थिति की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन परमेश्वर भी हमारी उपस्थिति की कमी महसूस करता है। उस दिन से वो जो पास्टर, वो जो सेवक था, उसने रियलाइज़ किया कि सच में केवल मैं नहीं बल्कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर भी वो मुझे मिस करता है, मेरा बाट जोता है, वो मेरे साथ संगति करना चाहता है। और उस दिन से उसकी सेवा बदल गया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपना टूटा हुआ बेदी बना लिया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज केवल आप परमेश्वर की कमी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी हमारी कमी महसूस करती है। वो आपसे कहता है, मैं भी तेरी उपस्थिति महसूस करता हूँ, मैं भी तेरी कमी महसूस करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने बेदी को बनाने की ज़रूरत है। पांचवा और अंतिम, हमें क्यों परमेश्वर की बेदी बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि बेदी की मरम्मत करने से परिवारों में सफलताएं आती है। हालेलुया। बेदी की मरम्मत से परमेश्वर के द्वारा परिवारों में सफलताएं आती है, आशीष आता है। जब एलिया ने बेदी की मरम्मत की, पूरे राष्ट्र में, पूरे इज़राइल में परमेश्वर की महिमा हुई है। पूरे इज़राइल में परमेश्वर का आशीष आया है। अगर ये घटना के पहले अगर आप जाएंगे तो वास्तविकता में 3 साल बारिश नहीं हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने 3 साल बारिश नहीं करवाया। एलिया से भविष्यवाणी करवाए थे कि बारिश नहीं होगा। सोचिए, 3 साल बारिश ना होना का मतलब क्या है? अकाल, सूखा, जितने भी घास फूस है सब खत्म, पानी नहीं है, सूख गया है नालों में। 3 साल बारिश ना होना, वो दुर्दशा में थे। वो तो राजा जो था वो एलिया को ढूंढ रहा था कि इसको मारूंगा, क्योंकि इसने भविष्यवाणी की है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में बारिश नहीं होगा। ये तो आपत्ति है, ये मतलब आपत है, एक बहुत बड़ा विपत है ये। और 3 साल के बाद परमेश्वर ने फिर एलिया से कहा, तू जा, अपने आप को प्रकट कर। फिर एलिया वहां पे अपने आप को प्रकट करता है, और तब वो कहता है, जा राजा, और उनको कहता है कि तू अपने सारे बाल के पुजारियों को लेकर आ, और मैं अकेला खड़ा रहूंगा अपने यहोवा की तरफ से। और वो चैलेंज करता है कि वो बेदी बनाएंगे, और बेदी में परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएंगे, और प्रार्थना करेंगे कि कौन किसका परमेश्वर है जो आग भेजकर उस बेदी को जलाता है। देखो, आग कोई नहीं लगाएगा, आग स्वर्ग से उतरेगा। तब 400-450 बाल देवताओं के पुजारी लोग आते हैं, और वो सब कुछ करते हैं, इवन अपने आप को भी काट लेते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक हो जाता है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब एलिया खड़ा होता, और सबसे पहले एलिया अपने बेदी को मरम्मत करता है। हालेलुया। सबसे पहले एलिया अपने बेदी की मरम्मत करता है, और फिर वो उसमें चढ़ावा चढ़ाता है, और फिर वो उनसे कहता है कि अब इसके ऊपर में पानी डाल। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घड़े भर भर के पानी डाल, लकड़ियों में पानी डलवाता है। और तब जब वो प्रार्थना करता है, हालेलुया, जब वो प्रार्थना करता है, बेदी मरम्मत हो चुका है प्रियो। और जब बेदी मरम्मत हो जाता है प्रियो, तो आप जो भी प्रार्थना करें, परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। और एलिया ने जब प्रार्थना किया, स्वर्ग से वो आग उतरा और पूरा बेदी को भस्म कर दिया है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर सुनता है। तो प्रार्थना जितना भी कठिन हो सकता है, इससे भी ज्यादा कठिन नहीं होगा कि आपको आसमान से आग गिराना पड़े। आपका प्रार्थना इससे कठिन नहीं होगा कि आपको आसमान से आग गिराना पड़े। एलिया को आसमान से आग गिराना पड़ा। हालेलुया। लेकिन वो गिरा क्योंकि उसने बेदी को मरम्मत कर लिया था। हालेलुया। अगर आज आप अपने बेदी को मरम्मत कर ले, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, ब्रेक थ्रू। और जो 3 साल बारिश नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उसके बाद भरपूर बारिश दिया है। अगर हम पहला राजा 18 का 45 अगर पढ़िए,
हाँ। आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया। हाँ। और भारी वर्षा होने लगी। हाँ। और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो 3 साल बारिश नहीं हुआ था, बेदी मरम्मत के बाद ऐसा भारी बारिश परमेश्वर ने कराया कि जो शायद सूखा था वो सारे हरियाली में बदल गया। हालेलुया। बारिश का मतलब होता है आशीष। बारिश का मतलब क्या होता है? आशीष। और जब आप और मैं हम पढ़ते यजकेल 34 का 26 अगर आप पढ़िए, मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। हाँ। और मैं मैं ठीक समय में बरसाया मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा। और वे आशीषों की वर्षा होगी। और वो आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। आशीषों की वर्षा। परमेश्वर हमें आशीषों की वर्षा करवाएगा जब आप अपने बेदी को मरम्मत कर लेंगे। आपके जीवन में सफलताएं आएंगी, ब्रेक थ्रू आएगा। हालेलुया। आपके परिवार में ब्रेक थ्रू आएगा, सफलता आएंगे। सारे घटाओं को परमेश्वर छांट देगा, वो काली घटाओं को परमेश्वर छांट देगा। परमेश्वर आपके परिवार में आशीष की वर्षा को करेगा। हालेलुया। आशीष की बारिश को करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 का 12 में, व्यवस्था विवरण 28 का 12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। हाँ। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हाँ। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। हालेलुया। तू किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से जब आप अपने बेदी को बना लेंगे, परमेश्वर आपके खेतों में आशीष की बारिश करेगा। और परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा कि आप उधार देने वाले बनेंगे, उधार मांगने वाले नहीं। हालेलुया। सो आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बेदी को बनाए, अपने बेदी को बनाए। जो आपका टूटा हुआ बेदी है उस बेदी को बनाइए, क्योंकि जब आप टूटे हुए बेदी को बनाएंगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा, आशीषों की बारिश करेगा। हालेलुया। और आप और हम मिलकर गाएंगे, होवेगी बरकत की बारिश, आवेगी आसमान से। सो आज आप और मैं हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की होएगी बरकत की बारिश, होएगी बरकत की बारिश। सो इतना बारिश परमेश्वर, इतना आशीष आपके जीवन में देगा कि आज आप मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आज आपके परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर आज आपके हालातों को बदल देगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है सबसे पहला काम आपको करना है, आपके टूटे हुए बेदी को बनाना है। आइए हम अपने टूटे हुए बेदी को बनाइए। अपने घर में अपने टूटे हुए बेदी को बनाइए, अपने परिवार में अपने टूटे हुए बेदी को बनाइए, अपने हृदय में परमेश्वर के टूटे हुए बेदी को बनाइए। जब आप अपने टूटे हुए बेदी का मरम्मत करेंगे, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज हमें बेदी क्यों बनाना है? क्योंकि बेदी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, क्योंकि बेदी परमेश्वर के संबंध का प्रतीक है। हमारे साथ परमेश्वर के संबंध का प्रतीक है। आज हमें क्यों बेदी बनाना है? क्योंकि कई बार हमने संसार के साथ समझौता करके, आत्मिक समझौता करके, विश्वास के साथ समझौता करके अपनी बेदी को हमने तोड़ दिया है। इसीलिए आज हमें अपने बेदी को बनाने की ज़रूरत है। आज हमें क्यों बनाने की ज़रूरत है अपने बेदी को? क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर तभी देता है जब बेदी का मरम्मत होता है। जब आप और मैं हम बेदी का मरम्मत करते हैं, मरम्मत के बाद ही प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। हमें क्यों बेदी का मरम्मत करना है? क्योंकि बिना बेदी के न पश्चाताप है, न आराधना है और न परमेश्वर का सामर्थ्य है। और हमें क्यों बेदी बनाना है? क्योंकि बेदी की मरम्मत के बाद परमेश्वर परिवारों में सफलताएं लाता है, आशीष लाता है, बढ़ोतरी को लाता है, आशीष की बारिश करता है। तो इसीलिए प्रियो, आइए हम अपने टूटे हुए बेदी को बनाएं। आइए हम अपने टूटे हुए बेदी को बनाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ सहभागिता करे, वो हमारे साथ संबंध को फिर से मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे। और जब आप और मैं हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, जब हम पश्चातापी हृदय लेकर परमेश्वर की बेदी में आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है प्रियो।
वो बंधने टूट जाती है। वो 3 साल का अकाल परमेश्वर उसे ख़त्म कर देता है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में उस अकाल को, सूखापन को, उस ड्राइनेस को ख़त्म करना चाहता है, हरियाली लाना चाहता है, आशीष की बारिश करना चाहता है। लेकिन उससे पहले ये आवश्यक है कि आप और मैं हम अपने बेदी को ठीक करें। आइए हम अपने बेदी को मरम्मत करें, आइए हम अपने बेदी को बनाएं। ये समय है, ये समय है कि हम अपने बेदी को बनाएं। ये समय है कि आइए हम अपने टूटे हुए बेदी को बनाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से दोबारा सहभागिता में जुड़ सके। आइए प्रियो, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें, कहे प्रभु मुझे सहायता कर ताकि मैं अपने टूटे हुए बेदी को बना सकूं। क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है ये समय है टूटे हुए बेदी को बनाने का, ये समय है टूटे हुए बेदी को बनाने का, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को जोड़ सके। थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। निश्चय प्रभु हमारा बेदी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, हमारा बेदी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। इसीलिए आज आशीष नहीं है, आशीष रुक गया है प्रभु, वो आशीष रुक गया है पिता, बढ़ोतरी रुक गई है पिता, वो बारिश रुक गया है प्रभु। इसीलिए सूखापन है, इसीलिए अकाल है, इसीलिए प्रभु आज पिता परमेश्वर दरिद्रता है, क्योंकि वो आशीष का झरोखा रुक गया है, क्योंकि बेदी टूटा हुआ है। प्रभु आज आपका वचन हमें सिखाता है कि अपने बेदी को बनाओ, अपने टूटे हुए बेदी की मरम्मत करो, अपने टूटे हुए बेदी को दोबारा बनाओ, ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ सके, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ सके, फिर से पश्चातापी हृदय हमारे जीवन में आने पाए, फिर से परमेश्वर की आराधना होने पाए, हमारे घर में, परिवार में, जीवन में परमेश्वर की आराधना होने पाए, पश्चाताप होने पाए, फिर से हमारा परिवार में आशीष आने पाए, वो आशीष के झरोखे परमेश्वर खोल दे। हालेलुया पिता, प्रभु तू सहायता करता, परमेश्वर सहायता का पिता। कई बार हमने समझौते किए हैं, अपने विश्वास के साथ समझौता किया है, अपने ओ पिता परमेश्वर आत्मिक समझौते किए हैं प्रभु, इसीलिए वो बेदी टूटा हुआ है पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सहायता का प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने दोबारा अपने बेदी को बनाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर अपने बेदी का मरम्मत करे। इस घर को मैं आपके लहू से बांधता हूँ प्रभु। प्रभु आशीष का पिता, आशीष का पिता परमेश्वर, परिवार में बेदारी ला पिता परमेश्वर, छुटकारा ला पिता, छुड़ाओ प्रभु आपका पिता परमेश्वर, छुटकारा ला पिता परमेश्वर, बढ़ोतरी ला पिता परमेश्वर, सफलता ला पिता परमेश्वर, परिवार में आशीष का पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता आपके सुंदर वचन के लिए। ओ प्रभु आशीष में वचन के लिए प्रभु धन्यवाद, आशा वाले वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, परिवार प्रभु आपके आशीष, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद, परिवार में आशीष देने के धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन।